नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर के अमित शाह पहुंचे हैं जयविलास पैलेस। जयविलास में मराठा इतिहास पर केंद्रित गैलरी का उद्घाटन उन्होंने किया है। मराठा शौर्य गाथा की नृत्य प्रस्तुति को भी उन्होंने देखा। जयविलास महल के म्यूजियम को देखा। अमित शाह अब शाही भोज करेंगे। शाही नगाड़ों से गूंज रहा है जयविलास महल। ये तस्वीरें आपके सामने जयविलास पैलेस। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उनका स्वागत किया गया भव्यता के साथ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जयविलास अमित शाह पहुंचे और सारी चीजें उन्होंने देखी। शाही नगाड़ों से अब जयविलास महल गूंज रहा है। अमित शाह जयविलास में शाही भोज भी करेंगे। मराठा इतिहास पर केंद्रित गैलरी को भी देखा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। म्यूजियम को भी, जयविलास महल के म्यूजियम को भी अमित शाह ने देखा। उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें, शाही भोज गृह मंत्री जयविलास पैलेस में करेंगे। कई सारी तैयारियां की गई थी। ये बड़ी सौगातें जो है गृह मंत्री ग्वालियर देने के लिए पहुंचे। बड़ी सौगातें देने के लिए गृह मंत्री पहुंचे हैं और सौगातों के बाद उन्होंने जयविलास पैलेस वो पहुंचे और एक एक चीज़ उन्होंने बारीकी से देखी। शाही नगाड़ों से जयविलास पैलेस पहुंचे। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयविलास पैलेस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। अब कुछ ही देर बाद शाही भोज में शामिल होने के लिए गृह मंत्री पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, गृह मंत्री पहुंचे हैं पैलेस पर, अब सारी चीजें उन्होंने देख ली, अब शाही भोज भी होगा। आखिर क्या कार्यक्रम है अब से लेकर के आखिरी कब वो वापस लौटेंगे, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस में ही हैं और लगातार जो है उनके स्वागत के लिए जो कार्यक्रम था वो चल ही रहा है। नगाड़ों की या थाप आप देख सकते हैं, कलाकार लगातार प्रस्तुतियां दे रहे हैं और संभवतः जयविलास पैलेस के दरबार हॉल और डाइनिंग हॉल का जायजा लेने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंधिया रियासत के इस म्यूज़ियम के जो 40 कमरों वाला म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम के अन्य जो भाग हैं जहाँ पर जो शस्त्र है, इसके अलावा और भी जो सिंधिया रियासत कालीन संसाधन है उनको देख रहे हैं। यहाँ कई और झूमर भी है, इसके अलावा और कई किस्से हैं इस महल के अंदर, तो वहाँ जायज़ा ले रहे हैं। और उसके बाद लगभग 7 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी जयविलास पैलेस में रहेंगे और जयविलास पैलेस में अपनी यात्रा और ये पूरा कार्यक्रम के बाद संभवतः वो थोड़ी देर के लिए उम्मीद है कि प्रेस को भी एड्रेस करेंगे। इस तरह का संदेश अभी मिला है। तो निश्चित तौर पर 7 बजे तक जयविलास पैलेस के अंदर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कार्यक्रम है और लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं कितनी भव्य है इस महल की। और अब चूंकि जैसे जैसे शाम ढलती है, इस महल में लाइटिंग जो है इसकी खूबसूरती को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आए हैं तो ये महल अपने पूरे वैभव के साथ सजा है और यहाँ की चाहे ऐतिहासिक चीज़ें भी जो है अमित शाह देख रहे हैं। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कार है आप देख सकते हैं कि ये BMW कार है और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर एकमात्र रजिस्टर्ड वाहन जो है यही है। इस तरह की जो जानकारियाँ महल के सूत्रों ने दी है और बेहद एंटीक आप देख सकते हैं कि ये रियासत कालीन जो है कार है। तो कहीं ना कहीं आज अगर देखें तो इसकी कीमत करोड़ों रुपये हैं। इसके अलावा भी सिंधिया परिवार के जो और भी देख सकते हैं ये वाहन है। इसके अलावा उस दौर की जो बग्गियां हैं जिसमें राजा महाराजा और शाही परिवार
यहाँ से निकलते थे शहर भ्रमण के लिए या फिर और भी जो उनके कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, उनमें जाते थे, तो वो सभी वाहन भी है। इसके अलावा यहाँ बताया जाता है कि अंदर और भी उस दौर में जब शिकार किया जाता था तो उससे जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र, इसके अलावा और भी कई एंटीक चीज़ें हैं जो इस 40 कमरों वाले जयविलास के इस म्यूज़ियम में, जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जयविलास पैलेस के म्यूज़ियम वाला इलाका है। करीब 40 कमरे इस म्यूज़ियम में हैं कुल मिलाकर। और ये जो सामने इस वक्त तस्वीरों में जो कमरे दिख रहे हैं, यही दरबार हाल हैं जो सोने से जड़ित थे। इसके साथ ही यहाँ पर जो उससे लगा हुआ ही जो दूसरा हाल है, वो सिंधिया रियासत के जो बड़े सेनापति हुआ करते थे, उनके भोज के लिए भी अलग अलग यहाँ कमरे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब अमित शाह जो है अपने निकलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, अमित शाह जो है निकल के आ रहे हैं। ये तस्वीरें अब म्यूज़ियम से अमित शाह निकलकर बाहर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरों में अमित शाह नज़र आ रहे हैं। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और साथ में उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया भी चल रहे हैं, जो लगातार जो है इस महल में भ्रमण के दौरान साथ रहे। देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ यशोधरा राजे सिंधिया भी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है, वो गई है। आप देख सकते हैं अमित शाह यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत कह सकते हैं इसको, इस महल का जो दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, वो जो है अब संभवतः अगले पड़ाव की ओर जा रहे हैं। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और ये देखिए मुख्य जो द्वार है, मुख्य द्वार की तरफ बढ़े हैं। जयविलास पैलेस के इस म्यूज़ियम का मुख्य द्वार है ये, जहां अमित शाह रवाना हुए हैं। और इसी जयविलास पैलेस से लगा हुआ जो रानी महल का हिस्सा है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, इसके अलावा महान आर्यमन सिंधिया सहित उनके परिवार के लोग रहते हैं। संभवतः अब जो है अमित शाह का काफिला वो उस दौर में या उस एरिया में प्रवेश करेगा। लेकिन जो है तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आगे का जो हिस्सा है उस हिस्से में एक बार फिर से जो है अमित शाह निकले हैं। तो देखिए लगातार जो महल का वैभव है वो किस तरह का इस लाइटिंग में नज़र आने लगता है, आप देख सकते हैं। और ये महल के मुख्य द्वार की तरफ अमित शाह का जो काफिला है वो बड़ा है। और उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम जो नेता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, इसके अलावा और भी जो मराठा रियासत के दौर से जुड़े हुए उनके सरदारों के परिवार है, वो परिवार शामिल है। तो ये म्यूज़ियम वाला जो इलाका है अमित शाह घूम चुके हैं। और अब संभावना यही है कि शायद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रानी महल वाले आवास पर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी उनके अगले कार्यक्रम के बारे में तय नहीं है कि किस तरह से यहाँ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि अमित शाह जो है जहाँ ये म्यूज़ियम वाला हिस्सा है उस हिस्से से रवाना हो चुके हैं। ये 40 कमरों का भव्य जो जयविलास पैलेस का म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम वाला इलाका, इसकी तस्वीरें हैं जो सीधी ये तस्वीरें जो है बेहद कम मौके आते हैं जब तस्वीरें
सीधी देख पाते हैं। ठीक। तो न्यूज़ 18 के ज़रिए दर्शक भी जो है इन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इतिहास बना है कि इस जय विलास पैलेस में 300 मराठा शासकों की जो आज गाथा स्वराज की एक गैलरी शुरू हुई है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल हुई है। और यकीनन जो एक नया अध्याय शुरू किया है सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देकर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी समाधि पर नमन करने गए थे, उसके बाद आज जो मराठा साम्राज्यों की सम्राटों की जो गैलरी है, उस गैलरी में रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान मिला है। तो एक नया अध्याय भी यहाँ शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये अद्भुत जो नज़ारा है, ये जो है कम ही मौके आते हैं कि जब लोग ऐसे नज़ारे सीधे देख पाते हैं, क्योंकि इस महल में इस तरह से बहुत ही कम मौका होता है। आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जेब कतरे ने युवक पर जानलेवा हमला किया है। सिटी बस में यात्री पर जानलेवा हमला किया गया। चाकू से कई सारे वार किए गए। युवक को 20 टांके आए हैं। हलालपुरा बस स्टैंड में लो फ्लोर बस खड़ी हुई थी। बस का ये मामला आपको बता रहे हैं। घटना के दौरान तमाशबीन जो यात्री थे वहां पर वो बने रहे। पीड़ित यात्री रामकृष्ण प्रजापति रायसेन के ग्राम डंडेरा का रहने वाला बताया जा रहा है। भाई को इंदौर की बस में बैठाकर वापस लौट रहा था पीड़ित, और उसी दौरान ये घटना घटित हुई। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी के साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेब कतरों के हौसले जो हैं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी बस में यात्री पर जानलेवा हमला किया गया है। चाकू से कई सारे वार किए गए। युवक को 20 टांके आए हैं। हलालपुरा बस स्टैंड में लो फ्लोर बस खड़ी हुई थी, उसका ये मामला है। घटना के दौरान जो दूसरे यात्री थे वो भी तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी रोकने की, बचाने की कोशिश नहीं की। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ऋतु, क्या मुझे सवाल दोहरा पाएंगे? क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में जितेंद्र? ऋतु, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया है, क्या दोबारा आपसे सवाल? जितेंद्र, इस मामले में क्या ज्यादा जानकारी, क्या था पूरा मामला? शायद हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। तो भोपाल की खबर आपको बता रहे हैं कि लुटेरों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं और एक यात्री के साथ लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया, उस पर वार किए। जेब कतरे ने युवक पर जानलेवा हमला किया, चाकुओं से वार किया। सिटी बस में ये यात्री पर जानलेवा हमला हुआ है। चाकू से कई बार वार किए गए और युवक को 20 टांके आए हैं। हलालपुरा बस स्टैंड में ये लो फ्लोर बस खड़ी हुई थी, वहीं पर ये घटना घटित हुई है। इंदौर में मशहूर टीवी सीरियल एक्ट्रेस वैशाली ने खुदकुशी की है। एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 1 साल से इंदौर में रह रही थी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शेफ को बरामद किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है बिग बॉस जैसे तमाम सीरियलों में रोल निभा चुकी है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या बताई जा रही है वजह। तेजाजी नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेजनगर थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी जिसमें पता चला था कि एक वैशाली ठाकुर नाम की टीवी एक्टर जिनका उम्र कुछ 29 साल है, उन्होंने अपने आप को फांसी लगा के उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो उस पर हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे और वहां पर हमने उनकी जो भी लिगेचर जो मटेरियल जिसने उन्होंने फांसी लगाई थी और जो उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स को अपन ने सर्च किया, जिसमें से अपने को उनका सुसाइड नोट भी मिला है। और इस सुसाइड नोट में जो है उन पे जो पढ़ के ये लग रहा है कि वो उनको हरास किया जा रहा था, वो परेशान थी और जिसके द्वारा उनको हरास किया जा रहा था, तुरंत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
परिजनों से बहुत ज़्यादा पूछताछ अभी नहीं की थी, क्योंकि वो अभी स्टेट ऑफ शॉक में है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जैसे वो अपना कार्यक्रम और रिचुअल्स भी कर रहे थे, तो अभी उनका रिचुअल जैसे ख़त्म होगा तो फिर से हम उनसे पूछताछ शुरू करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, टीवी एक्ट्रेस, सीरियल एक्ट्रेस ने सुसाइड किया है, सुसाइड नोट भी मिला है, आखिर ऐसा क्या है सुसाइड नोट में और जांच आखिर कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है। उसमें 2 नामों का जिक्र है। हालांकि पुलिस ने वो 2 नाम उजागर नहीं किए हैं, ना ही कोई सुसाइड नोट उजागर किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ पड़ोसी था जो उसको परेशान कर रहा था, ऐसा पुलिस का कहना है। आपको बता दें कि जो एक्ट्रेस है उसका परिवार उज्जैन के महिदपुर का रहने वाला है। 1 साल पहले ही इंदौर आया था और इंदौर में प्लाईवुड का इनके पिता का व्यवसाय है। और इनकी जो सगाई है वो भी अप्रैल 2021 में हुई थी एक एनआरआई के साथ, जो केन्या का रहने वाला था, लेकिन वो भी 1 महीने बाद टूट गई थी। तो पुलिस 2 चीज़ों पर बात कर रही है, एक तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, और दूसरा जो पड़ोसी परेशान करते। 2 चीज़ें पुलिस बता रही है। हालांकि इस मामले में अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस ने, जो टीवी की दुनिया की एक्ट्रेस थी, उसने सुसाइड किया। ठीक, बहुत शुक्रिया अरुण। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से भी है। लव जिहाद का एक और मामला सामने आया, जहां पर अकरम ने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की, होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा भी दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी युवक जो है वो हिंदू बनकर दोस्ती की और फिर युवती के साथ रेप भी किया, शादी का झांसा दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। युवक का नाम अकरम बताया जा रहा है, जिसने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की, होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा भी दिया था। अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। वार्डन का तबादला होने पर बिगड़ी है बच्चों की तबीयत। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहारी में भर्ती सभी बच्चियों का इलाज चल रहा है। अब भी सभी बच्चियों की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। बच्चे बार बार गुहार लगा रहे हैं, पुरानी वार्डन मैडम को ही रहने दें। और इसी के साथ ही यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।